अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उजाला से कर रही होती है सवाल किरण की माँ कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। तो वो बोलती है मैं किसी के साथ नहीं गई थी, मैं कोर्स कर रही हूँ। उस पर थप्पड़ मारती है ज़ोर से किरण की माँ उजाला के मुँह पर कि तुम किसी लड़के के साथ आ रही हो। देख के हलीमा आती है और कहती है क्या कर रही हैं ये आप। तो वो कहती है कि मुझे बाहर गार्ड ने बताया है कि किसी लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी। कौन था वो? किरण का देवर था ना। जिस पे हलीमा पूछती है ज़रा से कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो बोलती है वो रिजवान था, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। जिससे बातें सुनाती है मोमानी बहुत ज़्यादा कि तुमने उसको पीछे लगाया हुआ है, वो यहाँ तक आ गया। हलीमा बोलती है अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप खामोश हो जाइए। कहकर हलीमा उसको वहाँ से ले जाती है। किरण और उसकी माँ बातें कर रही हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई अमली काम करना होगा, जल्द अज जल्द इसको रुखसत करना होगा। आपने बख्तियार भाई से बोला। तो वो बोलती है मैं बख्तियार से बोल दिया है और 2-3 रिश्ता कराने वालों से बोल दिया है, जल्द अज जल्द हम इसको यहाँ से भेज देंगे। ज़ोहेब सोच रहा है कि उजाला इस तरह की लड़की है या नहीं। इतने में उसकी माँ आके वहाँ बैठती है और बोलती है बेटा तुमने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था। तो वो बोलता है वो सिलसिला अब ख़त्म हो गया है, आपने जहाँ मेरी शादी करनी है आप करवा दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी। सुन के माँ खुश होती कहती है अच्छा हुआ, एक घर से दूसरी नहीं लाना चाहती थी मैं। ये कह के माँ चली जाती है और ज़ोहेब परेशान सोच रहा होता है। यहाँ पे किरण परेशान होती है जिसे जरबाब बोलता है कि किरण क्या हो गया, सुबह से आप बहुत परेशान लग रही हैं। तो वो क्या झूठी स्टोरी सुनाती है जरबाब को कि अम्मी तस्वीर लाई थी किसी लड़की की ज़ोहेब को दिखाने के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया शायद वो किसी को पसंद करता है, क्या ऐसा होगा? जरबाब बोलता है जी बिल्कुल, हर किसी को पसंद करने का हक है और अगर जरबाब किसी को पसंद करता है तो मम्मा उसकी शादी करवा दी, क्योंकि मम्मा का चहीता और लाडला है वो। तो वो बोलती है कि मुझे इसलिए फ़िक्र हो रही है कि आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं और वो बहुत शरीफ है। तो जिस पर जरबाब बोलता है कि आप सिर्फ हमारी फ़िक्र करें, मेरी और अपनी, उसको छोड़ दीजिए, वो खुद देख लेगा अपने आप को। माँ बोलती है कि तूने क्यों मना किया जरबाब को हनीमून पे जाने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे उस पर अपनी उम्र कम करवानी होगी क्योंकि मैंने अपनी उम्र बहुत कम बताई। तो माँ बोलती है ऐसा हो सकता है, मैं करवा दूँगी। तो वो बोलती है कि बस जल्द जल्द अब तू नौकरों को घर से हटा। तो माँ बोलती है मैं नौकरों को नहीं हटाऊँगी, पैसे दिए हुए हैं, मुझे आराम की ज़िंदगी गुजारनी। तो वो बोलती है भाभी और उसकी बहन से घर का काम करवा सारा, वो क्या आराम करने यहाँ पे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू जल्द जल्द नौकरों को हटा और इनसे काम करवा और इनको यहाँ से निकालने की, इसको यहाँ से निकालने की कर। उजाला है परेशान रिश्ते को लेकर, जिस पर हलीमा बोलती है कि क्या तुम ज़ोहेब को पसंद करती हो। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं शादी करना अभी चाहती हूँ। इतने में आती है वहाँ पे किरण की माँ। तो कहती है अच्छा हुआ आप भी आ गई, मैं आपके पास आ रही थी कि मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं शादी तब करूँगी जब मेरा दिल चाहेगा। तो वो बोलती है हाँ तो ज़ोहेब के चक्कर में। कहती मैं ज़ोहेब के चक्कर में नहीं हूँ और आप तो यही चाहती हैं मेरी शादी वहाँ ना हो। अगर मेरी शादी वहाँ हो गई तो आप लोगों का झूठ खुल जाएंगे, जो आपने पैसों को लेकर झूठ बोला है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी का घर ख़राब हो जाए, आपकी बेटी को तलाक भी मिल सकती है। जिससे मुमानी हो जाती है बहुत गुस्सा और कहती तो तलाक दिलाएगी मेरी बेटी को। तो वो कहती है कि मैं नहीं दिलाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी, घर छोड़ के चली जाऊँगी। किरण घर आती है और बोलती है कि उससे वो जॉब कर रही है, करने दीजिए लेकिन घर छोड़ के ना जाए। तो वहाँ पर माँ बोलती है कि घर छोड़कर वो कहाँ जाएगी, हमारे अलावा उसका कोई नहीं। इतने में बख्तियार उसका पासपोर्ट लेकर आता है, वो बहुत खुश होती है। बख्तियार को 20 लाख का चेक देती है और कहती है कि जब हम वापसी आएंगे तो मैं थोड़े पैसे दरबाब से लेकर आपको और दे दूँगी, फिलहाल आप कारोबार तो शुरू करें। बख्तियार का मुँह बन जाता है सिर्फ 20 लाख का चेक देख कर। यहाँ पर तीनों माँ बेटियाँ बैठी बातें कर रही होती हैं कि मेरा ज़ोहेब बहुत अच्छा है। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा था, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। नवीन कहती है कि अम्मी भाभी अच्छी हैं, वो इतनी बुरी तो नहीं है। और वो बहन कहती है कि तुम अपने आप को बना सिखा के रखा करो। इतने में किरण ऊपर से आ जाती है तो उसके साथ कहती है और किरण बैठो हमारे साथ बातें करो। तो कहती है मैं तो आप लोगों के साथ बैठ के बातें करना चाहती हूँ लेकिन आप लोगों की इतनी राज़दाराना गुफ्तगू होती है जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं सकती। किसकी शादी की बात कर रहे थे? ज़ोहेब की लड़की देखी है आप लोगों ने कोई? जिसे माँ बोलती है कि मेरा बेटा मेरी पसंद से ही करेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो कहती है नवीन की भी शादी करें, इसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, ये कोई बच्ची तो नहीं। नवीन कहती है कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ। तो वो कहती है इतनी डिग्रियाँ लेके लड़के पीछे नहीं लगते, तुम शादी कर लो। बातें सुना रही होती तो फ़ायज़ा बोलती है कि मेरी बहन को बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं, जब उसकी शादी होनी होगी वो हो जाएगी और हमारे ख़ानदान से लोग रिश्ते करने के लिए तरसते हैं। जिसे बातें सुनाती है फ़ायज़ा को कि आप तो चुप ही रहें, मैं तो अपने शौहर की पसंदीदा हूँ। शौहर की पसंदीदा होना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी शादी तो इसलिए होगी क्योंकि आपके वालिद ने जहेज़ दिया था, वरना आप जैसी लड़कियाँ तो कहीं बस नहीं पाती। आप रोज़ाना मुँह उठा के यहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती है। सुन के फ़ायज़ा गुस्से होती है और कहती है अब तभी आऊँगी जब ये यहाँ पर नहीं होगी। माँ को बताती है कि
माँ को बताती है किरण कि मैंने किस तरह बेइज्जती की फ़ायज़ा और अपनी नवीन और अपनी सास की। तो वो कहती है सही है बेटा, सिर्फ अपनी मियाँ को अपनी मुट्ठी में रख और इन लोगों को बताती रहे कि तू क्या चीज़ है। तो वो बोलती है आप बेफिक्र रहें, फ़ायज़ा का पत्ता तो मैं इस घर से काट कर ही रहूँगी, बस एक बार हनीमून पे से वापस आ जाओ। हनीमून पे जाने के लिए शौहर तैयार खड़ा होता है, आवाज़ देता है ज़रबाब कि आ जाओ। तो वो पैंट शर्ट पहन कर आती है। ज़रबाब कहता है कि ये कपड़े ठीक नहीं है, आप चेंज करिए। तो कहती है मुझे तो लगा था आपके घर वालों की सोच भी थोड़ी बड़ी होगी, आपकी तरह मॉडर्न होगी, लेकिन वो लोग बहुत छोटी सोच के हैं। मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी और आपके घर वाले तो है ही ऐसे, मैं इसी हुलिये में जाऊँगी। जब ज़रबाब कहता है कि थोड़ा तमीज़ से बात करें, वो मेरे घर वाले हैं, आप कपड़े चेंज करें। तो वो बोलती है मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इसी हुलिये में आपके साथ जाऊँगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास कपड़े चेंज करने में। जिसको बुरा लगता है लग जाए। नवीन आती है ये बोलने कि ज़ुहैब भाई बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस पर भाई और भाभी बोलते हैं कि तुम जाओ, हम आ रहे हैं। नवीन कपड़े देखती है उसके और एकदम बाहर चली जाती है। नवीन जब बाहर जाती है तो मामी अब्बू बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे आती है किरण अपने उस हुलिये में देखकर सास ससुर बहुत चौंक जाते हैं। ससुर और सास को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप खड़े उससे खुदा हाफिज़ करते हैं। बेटा मिलना चाहता है लेकिन माँ उससे नाराज़ होती है, सही से मिलती नहीं। फिर ज़रबाब सबसे मिलकर बहन के सर पे हाथ फेर कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बीजान बोल रही हैं इन लोगों के हमने घर कब जाएंगे। तो बख्तियार बताता है कि 3 महीने का एडवांस किराया दिया हुआ है, जब तक किराया पूरा नहीं होता हमें यहाँ रहना पड़ेगा। उजाला देने आई है इंटरव्यू ज़ुहैब के ही ऑफिस में, लेकिन उजाला को नहीं पता कि ज़ुहैब का ऑफिस है और ना ज़ुहैब को पता है कि उजाला आने वाली है। ज़ुहैब ले रहा है इंटरव्यू तो इतने में एक बंदा आके कहता है कि सर ये मिस उजाला है, इन्होंने बीए किया हुआ है, प्राइवेटली मास्टर्स कर रही हैं। ज़ुहैब को देखकर उजाला बोलती है कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। जिस पर ज़ुहैब कहता है कि आपका मसला क्या है, आप मुझे देखकर इतना कतराती क्यों है, ये जॉब आपके लिए अच्छी है, यहाँ पे लड़कियों के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे जॉब करें, मेरी वजह से जॉब छोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, कम से कम जो काम करने आई थी तो वो तो करें। देखो उजाला कहती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको करता है। तो वो बैठ जाती है, उससे कहता है टी या कॉफ़ी, वो कुछ नहीं बोलती। तो ऑर्डर देता है कि 2 अच्छी सी टी लेकर आओ। बैठा हुआ उजाला को देख रहा है ज़ुहैब और उजाला घबरा रही है जानने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।